सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के बुद्धिमान दर्शकों, एक रोग होता है जो हर पुरुष को नहीं तो लगभग बहुतायत में पुरुषों को होता ही है, जिसे आप अंड वृद्धि कहते हैं, अर्थात हाइड्रोसील की बीमारी। ये हाइड्रोसील चोट लगने से या किसी नस के दब जाने से या फाइलेरिया होने से हो जाया करता है। इस रोग में आपको दर्द भी होता है, अंडकोश से लेकर के नाभि तक की नसें सूज जाती हैं और सूजन के साथ कुछ लालामी सी आ जाती है। जब इसमें पानी होता है तो इसका इलाज जल्दी हो जाता है। अगर इसमें पानी की जगह अगर मांस पड़ गया तो कभी कभी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है और बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं होता है। जो लोग अत्यधिक साइकिल चलाते हैं या रिक्शा चलाने वाले लोग या मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग, ऐसे लोगों को उनके अंडकोश कभी कभी सूज जाते हैं, बढ़ जाते हैं और कभी कभी तो इतना बढ़ जाते हैं कि ये 4-5 किलो का भी हो जाता है। जब अंड वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वजन हो जाता है, तो यह समाज में बड़ा ही अशोभनीय लगता है और उस व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। यहाँ तक कि उसके वैवाहिक संबंध तक टूटते देखे गए हैं। इस रोग के ज़्यादा दिनों तक रहने से व्यक्ति में संतानोत्पत्ति की क्षमता नगण्य हो जाती है या शून्य हो जाती है। समय रहते अगर इसका इलाज करा लिया जाए तो यह रोग ठीक हो जाता है। अंडकोश में सामान्यतया जब सूजन पैदा हो, देखिए आप चाहे 10 साल के हों, चाहे 20 साल के हों या 40 साल के हों या 50 साल के हों, यह रोग कभी भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि यह ऐसी जगह होता है जहां आप उठते बैठते कभी न कभी चोट लग सकती है। कई तरह के कारण हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि जैसे ही ये शुरू हो, आपको पता चले, पहला कर्म ये करें कि एरंड, जिसको कहते हैं कैस्टर, हमने एरंड का वीडियो डाला हुआ है, हमारे चैनल में जाकर के ढूंढें और उसमें इसको देखें। एरंड का पत्ता ले लें, उसमें एरंड का ही तेल लगाऊं। अगर एरंड का तेल उपलब्ध ना हो तो सरसों के तेल को भी लगा सकते हैं। और याद रखें कि किसी कंडे या गोबर के उपले की आग में इसको मध्यम सिकाई करें इसकी। जब ये पर्याप्त गर्म हो जाए, इतना गर्म भी ना हो जाए कि आप बांधें तो आप जल जाएं, क्योंकि वहाँ की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है। सहता सहता आप उसमें बांध लें इसको और ऊपर से लंगोटा बांध लें।
ऐसा 4-5 दिन करने से आपका जो बढ़ा हुआ हाइड्रोसील है यह अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय ये है नागदौन का पत्ता, जिसको हम बिस्मार भी कहते हैं। एक वीडियो हमारा चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसका शीर्षक है अगर यह पौधा आपके घर में है तो सांप दूर ही रहेंगे। उस बूटी के हमने लगभग 4 वीडियो डाले। कुछ ऐसा था कि जब उस वीडियो को मैंने डाला, वो एक नया मोबाइल ख़रीदा था, उससे उसको बना करके उससे इसमें डाला जब, तो उसमें कुछ कमियां आ गई वीडियो में, और वो वीडियो में पत्ते उसके पेड़ के सही ढंग से नहीं दिख रहे थे। लोगों ने शिकायत की कि आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं, पत्ता तो दिखा ही नहीं रहे हैं। अब बात ये थी कि उस पर व्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। अभी तक हजारों लोग उसकी शिकायत कर चुके हैं कि आपका कैमरा अच्छा नहीं है, और ये तमाम बातें लोगों ने कही। मैं जानता हूँ कि वह वीडियो क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने उस जड़ी बूटी के पत्ते का नया फ़ोटो डाल करके उसके शीर्षक में लगा दिया, थंबनेल में, कि भाई अब पहचान जाइए। उसके बाद मैंने 3 वीडियो और बना करके डाले, जिसमें साफ साफ वो पेड़ दिखता है, पर लोगों का क्या, कितना लोगों को मैं जवाब दूं। खैर, तो उस बिस्मार के पत्ते को लेकर के, यानी कि नागदौन के पत्ते को लेकर के आप उसमें कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल, या अगर मिल जाए तो अरंड का तेल चुपड़े, और उसको गर्म करके अंडकोशों पर आप बांध लें। वो चूंकि पत्ता छोटा होता है, इसलिए वो कई पत्ते लेने पड़ेंगे आपको। उसको बांध लें, 3-4 दिन बांधने से ये अंडकोश आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय, ये कई उपाय इसलिए बता रहा हूं कि जो आपके पास उपलब्ध हो उसका आप प्रयोग कर लें। तो तीसरा उपाय, अगर सफ़ेद आक मिल जाए, श्वेतार्क जिसे कहते हैं, या जो भी आक मिले, श्वेत ना मिले तो बैंगनी वाला भी चलेगा, उसके पत्ते को ले आएं। ये पत्ता पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए और काफ़ी बड़ा होता है, वो पूरे अंडकोश को ढक लेगा, अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं तो। इस आक के पत्ते को, इसमें भी अरंड का तेल किंचित मात्रा में, ज़्यादा नहीं, इसको लगा करके उसको गर्म करके बांध लें। उसको बांध लेने पर भी आपको लाभ हो जाएगा और आपका अंडकोश ठीक हो जाएगा। नंबर 4, एक पौधा होता है, हमारे यहाँ इसको सदाबहार कहते हैं, और सदाबहार के साथ साथ इसका दूसरा नाम बेशरम भी है। ये बेशरम इसलिए कहा जाता है, विदेशों से आया था, और ये कहीं भी लगा दो ये चल जाता है। पहले तो ये लगाया गया था, अब तो ये खरपतवार के रूप में हर जगह खड़ा मिलता है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो इसके डंठलों को काट करके, सुखा करके उससे भोजन बनाते हैं,
लेकिन वो भोजन बनाना नुकसानदेह होता है, उससे टीबी तक हो सकती है। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं वह लोग इससे भोजन न बनाएं। उसके पत्ते को लेकर के उसमें भी तेल लगा करके अगर आप गर्म करके बांध लेते हैं तो यह भी आपके बढ़े हुए अंडकोश को ठीक कर देता है। मित्रों, मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि जहां आप लाखों खर्च कर रहे हों वहां आपका काम हम हजारों में बना दें। जहां आप हजारों रुपए खर्च कर रहे हों वहां हम आपको सैकड़ों रुपयों में काम बना दें, और जहां आप सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं वो काम रुपए 2 रुपए में ठीक कर दें। जिसके लिए आपको रुपए 2 रुपए लगते हों वह रोग आपका फ्री में ठीक हो जाए। मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके बताने से अगर किसी को लाभ हो जाता है तो आपको पुण्य मिलेगा और उस व्यक्ति को उस कष्ट से राहत मिलेगी। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।